हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपणता की परिभाषा दीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ण विक्षेपण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई एक प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण। यह किसी प्रिज्म से टकराती है और जैसे ही टकराती है और इसमें से गुजरती है तो यहाँ पर यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है इस प्रकार से। और इस प्रकार से तीसरा रंग, फिर चौथा रंग, पांचवा रंग, छठा रंग और यहाँ पर मान लेते हैं ये कौन सा रंग है, 7वां रंग। और इन रंगों का जो क्रम है वह कुछ इस प्रकार से होता है, विबग्योर, जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यह जो क्रम है वह किस अनुरूप होता है, यह होता है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, अर्थात लैम्डा के बढ़ते क्रम में। अब हमें बताना है कि प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। तो जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय प्रक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग अर्थात पीले रंग की किरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से ओमेगा अर्थात वर्ण विक्षेपण की क्षमता बराबर हो जाएगा थीटा बटा डेल्टा वाई, जहां पर डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई है पीले रंग का विचलन कोण और थीटा है यहाँ पर कोणीय प्रक्षेपण। और यह जो प्रक्रिया है यह क्या होती है, पतले प्रिज्म से होती है। तो यहाँ पर होता है जब प्रकाश पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय प्रक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग की किरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। और यही मैं प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।